नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार और झारखंड के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संदले सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, और ताकि बिहार और झारखंड की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की शुरुआत आज बिहार के गयाजी से करते हैं, जहां नीट छात्रा मौत मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गया पहुंचे सरावगी ने कहा कि इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सर्किट हाउस में बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने विष्णु चरण देकर उनका स्वागत किया। हरिदास सेमिनरी परिसर स्थित ऑडिटोरियम में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। मीडिया से बातचीत में संजय सरावगी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद इस केस की समीक्षा कर रहे हैं। 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें बार-बार चीजें बदल रही है पुलिस जांच को लेकर, इससे जनता में बड़ा ये पुलिस को लेकर कि ऐसे कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी और विशेषकर इस विभाग के माननीय मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। आपने देखा है 2 पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी को निलंबित भी किया गया है और लगातार उप मुख्यमंत्री ये इस केस का रिव्यू भी कर रहे हैं और डीजीपी स्तर से इस मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है। इसे चिंता मत करिए, जो भी इसमें दोषी होगा, जो भी गड़बड़ करने वाले होंगे, किसी हालत में भी सरकार बख्शेगी नहीं उनको। अगली खबर मुंगेर से है, जहां तारापुर थाना क्षेत्र के साहू टोला में सरस्वती पूजा के दौरान शुरू हुआ एक मामूली विवाद हिंसक झगड़े में बदल गया है। बताया जा रहा है कि 25 जनवरी को फोटो खिंचवाने को लेकर बच्चों के बीच कहासुनी हुई थी। मामला तब बढ़ गया जब दोनों बच्चों के बड़े लोग भी इसमें शामिल हो गए। जानकारी के अनुसार धीरज शाह और मिट्टू शाह पक्ष के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान लाठी डंडे और हाथापाई की गई। घटना में 2 लोगों के घायल होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि मारपीट का यह वीडियो 26 जनवरी का है और जब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्षों को एक दूसरे पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं। फिलहाल इस मामले में किसी भी पक्ष द्वारा संबंधित थाने में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। अगली खबर भी मुंगेर से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के 1 नंबर ट्रैफिक के पास उस समय अनोखा दृश्य देखने को मिला जब सड़क किनारे सब्जी बेच रही एक महिला की गोद में अचानक एक बंदर आकर बैठ गया। पहले तो महिला घबरा गई, लेकिन जब उसने देखा कि बंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो वह सहज हो गई। बंदर महिला की गोद में बैठकर आराम से मटर की छिमरी छील कर मटर खाने लगा। वह बड़े इत्मीनान से हरी छिमरी का स्वाद लेता रहा। यह नजारा देखकर आसपास के लोग भी जुट गए। कुछ अन्य सब्जी विक्रेताओं ने भी बंदर को टमाटर और अन्य सब्जियां खाने के लिए दी। भीड़ जमा होने के बावजूद बंदर शांत रहा और महिला की गोद में बैठकर आराम से खाता रहा। मौजूद लोगों ने बताया कि बंदर कहां से आया है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। पेट भरने के बाद वह खुद ही वहां से चला गया। यह दृश्य इंसान और जानवर के बीच सहज विश्वास और संबंध की एक अनोखी तस्वीर पेश करता है। पटना के बेहटा थाना क्षेत्र में मंगलवार को तेज रफ्तार बालू लदी ट्रक ने एक बाइक सवार को कुचल दिया है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद भागने के दौरान एक ट्रक दानापुर डीएसपी 2 अमृत कुमार झा की सरकारी गाड़ी से जा टकराया। इस दुर्घटना में डीएसपी बाल बच गए, हालांकि उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही बेहटा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। फिलहाल मृतक की पहचान की प्रक्रिया जारी है और फरार चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हादसे के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। कहाँ पे चल रहा है वाले सर? मेन रोड पे सर, बीटा से दिखवा लेते हैं। 2 जगह चेक पोस्ट है सर, आईआईटी और ये नया रोड बोलते हैं। डेथ मर्डर तो आईआईटी में हुआ है ना, आईआईटी थाना में। वो तो मर्डर हुआ है, अभी एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, वो तो मॉर्निंग में रोड एक्सीडेंट में। हाँ, रोड एक्सीडेंट है सर। उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम एक बार बात करते हैं डीएसपी साहब से। सर अभी तक कोई रिटर्न नो एंट्री नहीं है, तो आप देखो एंट्री, उसमें नो एंट्री वाला एक मैटर पहले भी हुआ था जब हम एएसपी दानापुर थे, और उस दौरान जो हमारे सीनियर्स थे तो भयंकर लॉ एंड ऑर्डर हुआ था, तो हमें भेजा गया था यहाँ पे।
तो उस दौरान भी ये चीज़ कन्फर्म की गई थी कि क्या उस रास्ते से गाड़ियों की नो एंट्री होने के बावजूद क्या गाड़ियाँ इंटर होती हैं। तो उस दौरान जिला पदाधिकारी महोदय से भी बात हुई थी, तो उसमें ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि उसमें गाड़ियाँ नहीं निकलेंगी। अगर ऑर्डर है तो उसका क्रियान्वयन है वो सुनिश्चित सख्ती से कराया जाएगा, लेकिन अभी तक हम पुलिस के संज्ञान में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। लगातार उधर सासाराम में नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 32 किलो गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बस के माध्यम से गांजा ले जाया जा रहा था। सूचना के आधार पर करगहर मोड़ पर एक बस में छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान 32 किलो गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार तस्करों की पहचान चंदन कुमार साहा और आनंद कुमार के रूप में हुई है, जो बरहरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपी उड़ीसा के नीलांचल एक्सप्रेस के जरिए गांजा लेकर सासाराम रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। वहां से बस पकड़कर कोचस की ओर जा रहे थे, तभी पुलिस ने करगहर मोड़ पर उन्हें दबोच लिया। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस तस्करी गिरोह में और कौन-कौन शामिल है। अज्ञात मादक पदार्थ तस्कर भी भारी मात्रा में गांजा लेकर जा रहे हैं। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में SDPO 1 के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित दल के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए करगहर मोड़ के समीप बस को रोककर विधिवत तलाशी ली गई। तो यह पाया गया कि 2 मादक पदार्थ तस्कर, जिनका नाम चंदन कुमार उम्र 24 वर्ष पिता मनोज शाह, दूसरे व्यक्ति हैं आनंद कुमार उम्र 21 वर्ष पिता रामभद्र सिंह, दोनों ग्राम रूपी थाना बड़हरी के रहने वाले हैं, जो कि कुल 32 किलोग्राम गांजा के साथ बैग में भर के कोचस बाजार की तरफ बस में बैठ के जा रहे थे, जिनको की विधिवत तलाशी लेने के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा यह बताया गया कि वह नीलांचल एक्सप्रेस से उड़ीसा से धर्मशाला मोड़ के पास उतर के स्टेशन के पास उतर के वहाँ पर बस में बैठ करके कोचस बाजार की तरफ जा रहे थे। और अगली खबर का रुख करें उससे पहले हमारे प्रमोशनल वीडियो को जरूर देखिए। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए आज ही सब्सक्राइब करें और पाएं बिहार की हर बड़ी खबर बस एक क्लिक पर। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब झारखंड की खबरों का रुख करते हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां क्षत्रिय करणी सेना ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संगठन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है, जिसकी प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएमओ को भी भेजी गई है। संगठन का कहना है कि जनवरी 2026 में अधिसूचित यूजीसी नियम उच्च शिक्षा में समानता के नाम पर लागू किए गए हैं, लेकिन इसके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ सकता है। करणी सेना ने आशंका जताई है कि वर्तमान स्वरूप में नियम लागू रहने से आरक्षण और सामाजिक न्याय से जुड़े प्रावधान प्रभावित हो सकते हैं। संगठन की नियमों को वापस लेने या व्यापक पुनर्विचार की मांग की है। साथ ही केंद्र सरकार से सभी पक्षों से चर्चा कर संतुलित समाधान निकालने की अपील की गई है, ताकि उच्च शिक्षा में समान अवसर और संवैधानिक अधिकार दोनों सुरक्षित रह सके। यूजीसी नया नियम 13 जनवरी को लागू हुआ है। उसके विरोध में क्षत्रिय करणी सेना ने जमशेदपुर में एक विरोध प्रदर्शन आज किया है और ये आज सी विरोध प्रदर्शन का बिगुल फूका है। मगर ये कानून अगर वापस नहीं होता है तो आने वाले दिनों में करणी सेना पूरे देश भर में आंदोलन करेगी और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक करणी सेना हर प्रदेश के हर जिलों में अपने आंदोलन को जारी रखेगी। ये बिल स्वर्ण समाज के बच्चों को भविष्य के साथ में खिलवाड़ है और निश्चित रूप से ये जब हमारे घर के युवा या हमारे बच्चे शैक्षणिक संस्थानों में जब जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, वहां अगर किसी भी दबाव में, किसी भी द्वेष में अगर उन पर आरोप लगता है तो उन्हें 3 साल तक का सजा का प्रावधान है। ऐसे में बच्चों का भविष्य खराब होगा। हमारे स्वर्ण समाज के बच्चे अंदर में दहशत है कि हमारे ऊपर कहीं भेदभाव ना किया जाए, हमारे ऊपर कहीं।
अगली खबर पाकुड़ से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के गांधी चौक के समीप मंगलवार को डीपीएस स्कूल बस की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक मुदुल साह की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक तलवार डांगा निवासी था और जियो मार्ट में डिलीवरी बॉय के रूप में कार्यरत था। वह परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य बताया जा रहा है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर बाजार बंद कर दिया और स्कूल गेट पर जमकर हंगामा किया। लोगों ने यातायात व्यवस्था की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए 50 लाख रुपए की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने में जुटी रही। मुआवजा का प्रावधान थोड़ा वैसा होता है कि इसमें दो तरीके का होता है। एक तो घटना का जो रोड एक्सीडेंट होता है वो आपको मिलता है, और तीसरा जो अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है तो वो दोनों हम लोग करवा देंगे। इसमें थोड़ा विलम्ब है। साथ में अगर तात्कालिक सहायता चाहिए परिवार को तो हम अपने स्तर से कुछ करवा सकते हैं या प्रशासन के स्तर से कुछ करवा सकते हैं। प्रशासन से मेरा निवेदन है, उस स्कूल का जो मालिक है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान दिए जाने के बाद पूरे राज्य में खुशी की लहर है। सोरेन परिवार में भी जश्न का माहौल देखा जा रहा है। इधर सरायकेला खरसावा जिले के चांडिल अनुमंडल स्थित चिलगू पंचायत के चौकुलिया गांव में रहने वाली उनकी सबसे छोटी बहन सुखी टुडू ने भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बड़े भाई ने अलग राज्य आंदोलन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष में परिवार से ज्यादा आंदोलन को प्राथमिकता दी। सुखी टुडू ने भावुक होकर कहा कि उनके संघर्ष और आदिवासी समाज के लिए योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाना चाहिए। गाँव में उनके घर पर भी खुशी का माहौल है और लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो उनको ये जो अभी मिलने वाला था भारत पद्म भूषण मिल रहा है भगना मिल रहा है। तो और अच्छा होता, जैसे भारत रत्न अगर मिलता तो और अच्छा होता और खुशी रहते और खुशी होता सबको। हम तो एक बचपन से देखे हैं, पले बढ़े हैं, भोगे हैं, झेले हैं बाबूजी जब नहीं से जब से तब से। उसी के बाद जितना काम किए झारखंड के लिए, हर कोई के लिए, सबके लिए। जंगल झाड़ी में रहते थे, कहाँ रात कहाँ दिन कुछ पता नहीं। हम लोग छोटे छोटे थे, बड़े नहीं थे, हम तो बहुत छोटे। उनसे और 3 दादा थे भाई, शंकर सोरेन, लालू सोरेन, रामदास सोरेन। उसके बाद हम इतना याद करेंगे, याद तो है ही, सामने साथ में रहेंगे, घर द्वार में कैसे नहीं याद होगा। तो वही और अच्छा होता भारत रत्न मिलने से, जैसे कि किए हैं तो खुशी है तो पर खुशहाली है। और क्या नाम है? मेरा नाम है सुखी टुडू। उधर गोड्डा जिले के हंदवाड़ा थाना क्षेत्र स्थित मिल्लत कॉलेज परसा में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कथित तौर पर अशोभनीय कार्यक्रम आयोजित किए जाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में स्कूल परिसर में तेज डीजे की धुन पर कुछ युवाओं द्वारा आपत्तिजनक गानों पर डांस करते हुए देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन कार्यक्रम के दौरान अश्लील भोजपुरी गीतों पर प्रस्तुति दी गई, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। वीडियो में मौजूद कुछ लोग तालियां बजाते भी नजर आ रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। घटना सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग उठने लगी है। लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय पर्व जैसे गरिमामय अवसर पर स्कूल परिसर में इस तरह की गतिविधि दुर्भाग्यपूर्ण है। दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र में तालडंगाल मोड़ के पास एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मेला देखने के बाद घर लौट रहे चुआपानी हांसदा और उनके चचेरे भाई मणिलाल हांसदा के बीच रास्ते में पैसे को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान मणिलाल हांसदा ने लोहे के कड़ा और पत्थर से चुआपानी हांसदा के सर पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद युवक के पिता बाबूशल वास्की ने मसलिया थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मसलिया पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। खून लगे पत्थर और लोहे के कड़ा के आधार पर पुलिस ने आरोपी मणिलाल हांसदा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपने बयान में हत्या की स्वीकारोक्ति दी है और घटना को लेकर मणिलाल और मृतक के बीच शराब पीने के बाद उत्पन्न विवाद को हत्या की वजह बताया है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार और झारखंड के 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सकें। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।